गुड मॉर्निंग मैम। यही मुझे आपका साइन चाहिए इस पर। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। माता पिता के लिए जो अपने बच्चों को बाहर नहीं ले जा पा रहे कुछ साल से, वापस ऐसे दिन आ चुके हैं जब बच्चे अपने स्कूल जाएंगे। बेशक मिडलैंड की बात कर रहा हूँ मैं। ऑनर्स का मौसम का पहला दृश्य है। आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है दिखने के लिए या टीचर्स को दिखाने के लिए कि मैं आया हूँ या आई हूँ। कल जैसी डकैती की कोई खबर नहीं है और स्टेशन पर फोन लाइन्स लोगों से भरी पड़ी है। पूछ रहे हैं ऐसा कुछ फिर से हो सकता है या नहीं। काश दर्शकों मेरे पास आपके सवालों का जवाब होता। मौसम की बात करें तो आज का दिन बहुत सुंदर और ठंडा दिन और शाम में धूप थोड़ा भरा रहेगा, लेकिन हाई प्रेशर के कारण आपको ह्यूमिडिटी महसूस नहीं होगी। शायद ऐसा ही वातावरण कुछ दिनों तक रहेगा, तो आप अपनी खेती करना जल्दी शुरू कर सकते हैं। उसे बार बार बताया जा रहा है शेरिफ। राइली रुका था मेरे लिए? हाँ बेशक, आप अच्छी तरह जानते हो। वो चीज सबसे परे थी। सुनो, तुम ये रिकॉर्ड कर रहे हो, बेहतर होगा सही से लो। मेरे वकील को भी इसमें दिलचस्पी आ सकती है। कैसे हैं आप सर? शुक्रिया रैली, बहुत आरामदेह और अच्छा था ये। हाँ, अब हम बात कर सकते हैं। तो अब तुम मेरे लिए पसीना बहाओगे? तो तुम मुझे ऐसे बक्से में क्यों नहीं ले जाते जहां मैं टीवी में देखता हूं? अच्छा, तो तुमने टीवी में एक बक्सा देखा। खैर, हम तुम्हारे लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं कर सकते। इस छोटे से टाउनशिप में इंटेरोगेशन रूम की ज्यादा जरूरत नहीं है। हमारे पास इस टाउनशिप में ऐसे फालतू दिन के लिए भी वक्त नहीं है। पीछे जाओ, पीछे जाओ, आप चुपचाप बैठ जाओ। इस वक्त समय हो रहा है 2:40 और जगह है मिडलैंड टाउनशिप हॉल। हम बातचीत करेंगे आर्म्ड रॉबरी के बारे में जो कैरोलिना क्रेडिट एंड ट्रस्ट में हुई थी लगभग आज 1 बजे। और इंटरव्यू ले रहे हैं शेरिफ एमियल डिक्सन और इंटरव्यू देने वाले का नाम है। अच्छा, तो तुम अपना नाम बताओगे? क्या तुम अपना नाम बताओगे? तुम और तुम्हारे डेप्यूटी मुझे अधिकार से वंचित नहीं कर सकते, समझे? ओ कम ऑन, हम लोग अच्छे से बात कर सकते हैं। शायद तुम जानते हो कि हम तुम्हें यहाँ 48 घंटे रख सकते हैं बिना किसी चार्ज के। इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक शब्द भी ना बोलूं। नहीं शायद, लेकिन पहली बात तो ये कि ये बहुत अच्छी क्रिश्चियन कम्युनिटी है और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम अपनी शहरी गलतियों के बगैर बड़े अच्छे से बात करोगे। शहरी? और दूसरा, जैसा कि तुमने कहा कि तुम्हारा वकील हमारे रिकॉर्ड देखना चाहता है और वह देखेगा कि हमने इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से की है। क्या अभी भी अपना नाम नहीं बताओगे? फ्रीमैन फिंच। तुम्हारा आखिरी नाम कौन सा है और पहला नाम कौन सा? मैंने अभी बताया था ना। अभी तो तुमने मेरा नाम पूछा। शांत हो जाओ बच्चे। इंटरव्यू देने वाले व्यक्ति का हमें नाम पूरी तरह से नहीं पता है, फिर भी हम ये मानते हैं कि इनका नाम होगा मिस्टर फिंच फ्रीमैन। मैंने ऐसा नाम पहले कभी नहीं सुना। क्या तुमने सुना? क्या तुमने कहा आर्म्ड रॉबरी से पहले? यहाँ आसपास के लोगों के प्लेन हैंडल्स होते हैं, जितना कि मैं जानता हूं। मैं उन्हें शायद अपने हाथ पे गिन सकता हूं। मार्शल, बीम, फिर और क्या नाम है? नोबल्स। लगभग 1 एकड़ के आसपास हैं यहाँ।
यहां कोई फ्री मन नहीं है। तुम्हें पता है कि हर कैदी को सिखाया जाता है कि वो अपना पहला और आखिरी नाम बताए। मिलिट्री में भी क्या? तो क्या तुम वहां सीखे? मैंने तुम्हें मेरा पहला नाम आखिरी नहीं बताया है। क्या कहा तुमने? तुमने नाम उल्टा लिया है। मेरा नाम फ्रीमैन फिंच, मिस्टर फिंच। ओह, अच्छा। तो शहर के इतिहास में पहली बार वीडियो टैप्ड कैदी का इंटरव्यू कैसा रहेगा? वेल, खैर, तुम अभी इतने आजाद नहीं हो मिस्टर फ्रेंच। तो मुद्दे पर आते हैं। अगर तुमने कुछ सवालों के जवाब दिए तो मैं तुम्हें यहां से घर जाने की परमिशन दे सकता हूं। मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ, थोड़ी देर में, अगर तुम प्यासे हो। हाँ, मेरा गला सूख रहा है। हाँ? ओह खुदाई। तुम्हारी शर्ट पे लगी गंदगी कहां से आई? मैं जमीन देख रहा था, कितनी मजबूत है ये देख रहा था। तुम्हारा मतलब है परीक्षण? हाँ, सही कहा। मेरे तरीकों से देख रहा था। पीएच परीक्षण भी करना? हाँ? कॉम्प्लेक्स, क्या ये सही है? मैं देखना चाहता था कि जमीन कितनी काली नो, इट्स ओके। ओके, क्या ये काफी है तुम्हारे लिए? बहुत ही भूरा रंग। सुनो, मैं तुमसे सीधा कहना चाहूंगा, तो तुम जानते हो कि तुम किसके खिलाफ मैं खड़े हो? जानता हूं मैं किसके खिलाफ हूं। अच्छा, ये बहुत छोटा शहर है और यहाँ पहले कभी बैंक रॉबरी नहीं हुई है। ये पहली बार है। और फिर तुम अचानक कहीं से आए, इससे सिर्फ सवाल उठेंगे। और मुझे लगता है कि आप कहेंगे मैं चोर की तरह दिखता हूं। वेल, इसका फैसला जूरी करेगी। थैंक यू। तो मुझे लगता है कि तुम उसे भी पकड़ लाते हो जो इस शहर में नया प्रॉपर्टी खरीदने आया है, जो टैक्स भरता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो रास्ते के किनारे चल रहा था और तुमने उसे पहले कभी नहीं देखा। क्या तुम मुझे ये बता रहे हो? क्योंकि अपराधी कोई स्थानीय आदमी नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? क्या यहाँ कोई पैसे का लालची नहीं है? ये किसान भी या फिर कोई और? हमारे यहाँ के नागरिकों ने कुछ नहीं किया। ये आपको कैसे पता? अगर आपको लगता है कि मैं दोषी हूं तो आपको इन्वेस्टिगेशन से डरना नहीं चाहिए। तुम मजाक कर रहे हो। मैं इसके लिए पानी लेकर आता नहीं, हूँ। नहीं, तुम मुझे ये बता रहे हो कि शहर में कोई काले लोग नहीं रहते हैं तो फिलहाल। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? किसी ने अभी $46,000 बैंक से गायब कर दिए? इस तरह से तो दो बातें हो सकती हैं। सवाल का जवाब दो। यहाँ कोई भी अफ्रीकन अमेरिकन नहीं रहता है। अगर तुमने कोई ऑफर नहीं देना चाहा तो जो जगह तुमने देखी है उसके स्वागत है। ओह कम ऑन, तुम्हें बताना चाहिए क्योंकि हम अच्छे से बात कर रहे अच्छे से हैं। बात कर रहे हो। वो तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। अच्छा, फ्रीमैन, हमारी नजरों से देखने की कोशिश करो। तुम यहाँ के नहीं हो, तुम्हारे पास कोई आईडी कार्ड भी नहीं है, तुम्हारे पास कार है और ऐसा लग रहा है कि तुम खोजने के लिए खोद रहे थे या छुपा रहे थे। और उसके ऊपर क्या क्या? हमारा कहने का मतलब है कि इस शहर में जितने भी अपराधी हैं नहीं, वो- नहीं, तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो, शहर के बारे में नहीं। मैं यहाँ से नहीं हूँ। मैं गंद से घिरा हूँ और ऊपर से आर्म्ड रोबर। क्या है ये? शांति से शांति से। हे, नहीं नहीं, चुपचाप रुक बैठ जाओ। जाओ अपनी जगह पर। मैं हिलना काला मत। हूँ। बताओ बताओ। ए, हिलना शांत हो मत। जाओ। मुझे हथकड़ी लगी है, मैं जेल में हूँ। तुम ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, सब कुछ इस वीडियो पे रिकॉर्ड हो रहा है। चुपचाप बैठ जाओ तुम। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कैमरे के सामने मारना चाहते हो तो शूट करो। तुम वो कहो जो कहना चाहते हो। तुम हमें आजमाना चाहते हो क्या? मेरे हाथ खोल दो। तुमने मुझ पर कोई भी चार्जेस नहीं लगाए। मैं बेगुनाह हूँ। मैं बस अपने हक के लिए खड़ा हो रहा था। मैं यही कहना चाहता कि तुम यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने आए इंसान की तरह नहीं लगते। अच्छा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ डेप्यूटी। अगर तुम मुझे शूट करते हो तो वो वीडियो टेप तुम्हें जलानी पड़ेगी, वरना वो तुम्हें दफन कर देगा। ठीक है ठीक है, मेरी बात को सुनो। देखो, मैं ये कहना चाहता हूं कि
तुम मुझे काले दिख रहे हो, रैली को भी काले दिख रहे हो, और हम एक काले लड़के को ढूंढ रहे हैं। और अगर तुम कहना चाहते हो कि हम रेसिस्ट हैं तो वो कुछ और है। मैं इसे लॉजिकल कहता हूँ, और अगर हम सभी तुम्हें एक जैसे लगते हैं तो फिर ये रेसिस्ट है। ये क्या है? हम में से कोई बैंक में नहीं था और तुम दोषी की रूपरेखा से मेल खाते हो, सीधा और साफ है। और अगर देखा जाए तो ये किसी गिरते हुए जेरिको के बराबर नहीं है यार, कम ऑन। ये एक सिविल कन्वर्सेशन है और इसे ट्रेजिकली खत्म होने की जरूरत नहीं है। ये लो, बैठो और शांत रहो। आप इससे इतनी नरमी से क्यों पेश आ रहे हैं सर? क्योंकि ये हमारा मेहमान है और हम नहीं जानते कि इसने कुछ गलत किया भी है कि नहीं। अभी भी? कम ऑन, तुम्हें मानना होगा, कोई सफाई काम नहीं आएगी। मेरी कार खराब हो गई, फिर मैं चल के गया प्रॉपर्टी की तरफ, और जब तक मैं वापस लौटा तो वहां तुमने पर प्रदेश के हर यार्ड को कॉल किया, राइट? मेरी कार चोरी हो गई। क्या तुम्हें ये नामुमकिन लगता है? परिस्थिति के अनुसार अगर ये मुमकिन नहीं है तो ये संयोग होगा। संयोग होते रहते हैं। हाँ, मैं वो जूरी के निर्णय पर छोड़ता हूं। क्या? विश्वास नहीं होता? कोर्ट को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे आने से शुरू, तुम्हारे जाने से खत्म होता है। ओह गॉड, देखो हमारे पास रीडर है यहाँ। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये कैफ्टेका से सीधे आया है। देखो, अब हम सही जवाबों की ओर पहुंच रहे हैं और साथ में ही हम स्टीरियोटाइप्स तोड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि तुम किसी गैंग के मेंबर हो जो कि कैफ्टेका के बारे में जानता है किसी रैप सॉन्ग की तरह। तुम्हें लगता है कि मुझे सिर्फ ऐसा ही पता होगा। मुझे नहीं मालूम कि मेरे बारे में तुम और क्या सोच समझ रहे होगे, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मेरी सोच से काफी तेज हो। लेकिन मैं ध्यान रखूंगा क्योंकि दो धारी चाकू तेज होते हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है, ये एक जुर्म की बात है जिसे मुझे सुलझाना है। तुम्हें कुछ नहीं पता ये किस बारे में है। शेरिफ, मेरे डेथ यहाँ आपसे मिलने हैं। हाँ, हम जारी रखेंगे। सुनो, मैं सिर्फ सोच ही सकता हूं कि कितना डरावना होगा वो तुम्हारे लिए। हाँ, और देखो तो ये दिन जो हिंसा के साथ शुरू हुआ है। मैं बस घर जाना चाहती हूँ, जल्द से जल्द। या तो डॉक्टर कॉलिसन से बात करो, मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है। तुम्हें ये करना होगा मेरिडिथ, उसने गोली तुम्हारी तरफ चलाई थी। यही तो प्रॉब्लम है मेल। तुमने मुझसे पूछा कि अगर उसने मुझे ऐसी चीजें मिडलैंड में होती नहीं है और ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता है। उसको बिना जवाब दिए छोड़ नहीं सकते। हम खुद के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। मैं देखती हूँ उसे क्या चाहिए। कुछ नहीं चाहिए उसे। वो इसलिए चिल्ला रहा है कि वो पकड़ा चूहा गया जाल है। में फंस गया है। वो हमारी हिरासत में है और चिल्ला रहा है। क्या किसी को उसे जाकर देखना नहीं चाहिए? ज्यादा नजदीक मत जाना। देखो मेरिडिथ, तुम्हें उसे ढूंढना होगा और उसका हुलिया पहचानना होगा। मेरे पास रिकॉर्डिंग है। वो पर्याप्त नहीं है मेरिडिथ। मैं चाहता हूं कि तुम ये करो। मैं चाहता हूं कि तुम उसे ढूंढो जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की, और मुझे बताओ वो कौन था। तुम्हें पक्का पता है कि वो यही था? क्या तुम्हें परेशानी हो रही है? क्या कहा? परेशानी?
परेशानी? ऐसे कौन बात करता है? इसका मैं मतलब जानता हूँ इसका तुम मतलब, लेकिन उसने तुमसे ऐसा क्या कहा जो तुम इस तरह से बात कर रही हो? तुम्हें लगता है कि तुम बड़े शहर से हो? परेशानी? मुझे कोई परेशानी नहीं है। अगर तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो मैं एक बेकसूर इंसान हूँ। इन सलाखों के पीछे सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि मैं काला हूँ। बस इसी बात से मैं परेशान हूँ। मैं ये कह रही थी कि तुम इस तरह से चिल्ला रहे थे, और अगर तुम मुसीबत में हो या तुम्हें मेडिकल असिस्टेंट की जरूरत है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, वरना तुम कुछ और नहीं कर सकती? हाँ, मतलब मुझे बीमार होना पड़ेगा उसके लिए। तुम्हारा नाम क्या है? हैदर। हाँ। और तुम्हारा? वहां मेरे रंग के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ हैदर, कर रहे हैं या नहीं? क्या सब ठीक है यहाँ पर? ये क्या तुमने ये चालू कर दिया? तुमने चालू किया ये? मैंने नहीं किया, अपने आप चालू हो गया। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं? वो तो रिकॉर्ड करने के लिए लगाया गया है ना। जब तक मैं कस्टडी में हूँ। तुम यहाँ नहीं हो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कस्टडी में नहीं हूँ। तुम लोगों को आपत्ति है कैमरा से या किसी भी दूसरी वस्तु से? देखो, कैमरा सिर्फ इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के लिए है और मिस नोबेल का इन सब से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा मतलब है हैदर? सच कहा तो बुरा लग गया क्या? चुप हो जाओ। क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? बाद में बात करते हैं, ठीक है हैदर? ठीक है। वो हमारे इक्विपमेंट के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हे, सुनो, किसी ने कुछ कहा? मुझे नहीं लगता ऐसा। वो कुछ और रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था। क्या साबित करना चाहता है वो? मुझे नहीं पता। हमने कुछ गलत नहीं किया है। मुझे लगता है कि वो हमारे रिएक्शंस की वेट कर रहा है। वो हमें जाल में फंसा रहा है, लेकिन हमें फंसना नहीं चाहिए। ठंडे दिमाग से रहना, ठीक है? हाँ, और इस बार तो हम इस पर एक किताब खरीद ही लेंगे। I mean it। और सुनो, तुम्हें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। मेरा मतलब है कि साइड आर्म के बिजनेस से तुम्हें पिछली बार कोई हेल्प नहीं हुई। आप चाहें तो उसका हिसाब मेरे लोन से ले सकते हैं, ठीक है ना? अच्छी बात सोची है रेली। तुम वक्त के पीछे भाग रहे हो? तुम्हारा मतलब क्या है? ये रिकॉर्डिंग काफी है, और आखिरकार ओपन सीजन जो है अभी। ओपन सीजन किस तरह से? तुम्हें पता है, सब बाहर निकल आता है। मतलब तुम्हारी असली पहचान। तुम्हें पता है बेटा कि सारे टेप्स हम यूं बदल सकते हैं, और हमारे पास बहुत से टेप्स पड़े तुमने हैं। क्या कहा अभी? बेटा, क्या लड़का शब्द नहीं था? मुझे लगा वही। लगता है तुम ठीक से सुनते नहीं हो। अच्छा है कि हमें कैमरा मिल गया है। कैमरा चला गया, तुम चेक कर सकते हो। ये ठीक है, बढ़िया। अच्छा, अब हम वीडियो टेप के बारे में बात कर सकते हैं। देखो, बात यह है फ्रीमैन, तुम इसके खिलाफ हो, सच में। और तुम कितना भी शांत रहने का नाटक कर लो, लेकिन यही सच है और तुम उसे बदल नहीं सकते हो। और वो बात क्या है बताओ?
हाँ, सच यह है कि एक बैंक लूटा गया और 10 मिनट बाद हमने तुम्हें पकड़ा था। एक अनजान इंसान जिसका इस मिडलैंड शहर से कोई लेना देना नहीं, ऐसे ही आवारा की तरह घूम रहा था। क्या तुम मुझे इस तरह से देखते हो जैसे कि मैं बेरोजगार हूं और मुझे कुछ काम ही नहीं है? तुम जानते हो कि तुम हमारे छोटे से शहर में किसी एक खास मकसद के कारण ही आ सकते हो। अच्छा होगा कि तुम हमारा समय बर्बाद ना करो और हमें सच सच बता दो। सुनिए, क्या आप बता सकती हैं पुलास्की कहाँ है? मुझे लगता है यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर। आपको काफी दूर जाना होगा, साउथ की तरफ 52 सड़क पर। साउथ 52। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। यू आर वेलकम। तुम तैयार हो? हमेशा की तरह तैयार हूँ। कितनी हिम्मत है इसमें। जरा इसे देखो। लगता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। रुक जाओ, अपने हाथ ऊपर करो और हिलने की कोशिश मत करना। मैं बस यहाँ कुछ जमीन देखने आया था ऑफिसर। शेरिफ, हम कार 42 से बात कर रहे हैं, क्या आप यहाँ पर आ सकते हैं? हाँ बोलो एरिक। हमें कोई मिला है।
आप मुझे लड़का क्यों बुला रहे हैं? मैं तुम्हें लड़का नहीं बुला रहा हूँ, सब तुम्हारे दिमाग के आप मुझे बेवकूफ मत बनाइए। मैंने आपको कहते हुए सुना। अगर मैंने ऐसा कुछ बोला है तो मुझे माफ करना। मुझे मेरे बेटे को ऐसे ही बुलाने की आदत है। लेकिन वो 38 साल का नहीं होगा। नहीं, मुझे ये सुनना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आपने कहा। हो सकता है आपका कहने का मतलब कुछ और हो, या फिर बस मैं ये जानता हूं कि कोई भी पुलिस वाला जब मुझे ऐसा कुछ कहता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है। ठीक है फिर। अगर हम हमारी फॉर्मेलिटी से आगे बढ़े तो तुम्हारी कहानी पर ध्यान दे सकता हूं। ये कोई कहानी नहीं है। अच्छा, तो तुम्हारे स्टेटमेंट पर ध्यान देता हूं, ठीक है ना? हेलो। डॉक्टर कैरियर, 4 बज गए हैं। ये आपको याद दिलाने वाली कॉल है। हाँ, शुक्रिया। मुझे जानना है कि एक ही दिन में इतने घुसपैठिए मेरे शहर में कैसे आए। मुझे नहीं पता था कि ये होने वाला है, पर ये हो गया। तुम जिस आदमी के बारे में पूछ रहे हो मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन तुम्हारा बैंक मैंने नहीं लूटा है, मेरी बात पर यकीन करो। मुझे बताओ, पैसे कहाँ दफनाए हैं तुमने? इससे तुम्हारी जिंदगी थोड़ी आसान हो तुम फिर जाएगी। से वही गलती कर रहे हो। तुम मुझे लड़का बुलाना बंद करोगे? तुम्हारा समय अब खत्म हो चुका है। तुम मेरे शहर में आते हो और उससे लूटते हो जो तुम्हारा नहीं है। एक नंबर के चोर और लुटेरे हो लड़के, इससे बुरा क्या हो सकता है? जॉनी हाउ, हाँ, इसके बारे में क्या कहोगे तुम? हमें चलकर वहां पर देखना चाहिए सर। आराम से, हाथ ऊपर करो। नीचे लेट जाओ, नीचे लेट जाओ। बैग में क्या है? बताओ बैग में क्या है? अंदर क्या है? हे भगवान, ये डफल बैग है सिक्योरिटी टीम का। जॉनी, ये चोरी का पैसा है। वो चोरी का नहीं है। वो तुमसे बात नहीं कर रहे हैं, समझे? मेरी तरफ बंदूक मत करो, मैं अपराधी नहीं हूँ। अच्छा ऐसा? तुम कौन हो फिर? मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। तुम्हें शेरिफ से मिलना चाहिए। क्रिसेंट यूनिवर्सिटी? हाँ, शिकागो में। ओह गॉड, मुझे ये सब समझने दो। वापस से मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। क्या बैंक से फोन आया था? क्या उन्हें उनके पैसे वापस मिल गए? तुम क्या जानते हो पैसे वापस करने के बारे में? मुझे सब कुछ पता है। इसलिए तो अब हमें बातों को आगे बढ़ाना चाहिए, है ना? मुझे लगता है आपको जो जवाब चाहिए वो आपको बैंक से मिलेंगे। आपको सबसे पहले वहीं जाना चाहिए। अच्छा है। वहां आपने पूछताछ की? तो मुझे बात किससे करनी चाहिए? चलो मैं तुम्हारी पहचान करवाता हूं।
फ्री में। आर्थर, अच्छा तो फिर सब कुछ शुरू से शुरू करते हैं। अगर तुमने बताया नहीं तो तुम्हें भरना पड़ेगा पूरा पैसा। ये सब क्या है? ये तो मैं समझा सकता हूँ। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं इससे बात कर रहा हूं। गन्स खिलौने हैं सर, पूरे लूटपाट में इन्हीं का इस्तेमाल किया गया है। हम फिर भी पूरे वीडियो टेप की ठीक से छानबीन कर रहे हैं सर। मैं कभी असली गोली इस्तेमाल इनका नहीं करता। असली बिजनेस कार्ड आप उसे देख सकते हैं सर। आर्थर गैरियर, पीएचडी, सही कहा। स्कूल ऑफ बिहेवियर साइकोलॉजी। खासकर सोशल साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से। और आप Okay. जरूर मेरे कलिक फ्रीमैन फिंच को जानते होंगे। फ्रीमैन अफ्रीकन अमेरिकन स्टडीज डिपार्टमेंट से है। नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, हम आपके साथ कुछ खबर बांटना चाहते हैं। आप सभी एक अलग एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन चुके हैं, रेशियल डायनामिक्स और बायस में। देखो मैं बताता हूँ। बैठे रहो, उठने की कोशिश मत करो। रुको, मुझे सिर्फ चेक दिखाना था। आप देख सकते हैं, ये आपके कुछ दिनों का खर्चा बचा सकता है। दिन का? दिन का? आप जानते हैं, कैश, बाहर शहर में घूमना, वीडियो टेप और भी बहुत सारे एम्यूनिशन। अपने हथियार नीचे रखो जॉनी। यूनिवर्सिटी बहुत नाजुकता से सब पैसों का कारोबार संभालती है। मुझे ये सब सीधा समझने दो। हम लोग किसी कैमरे पर तो नहीं है पैसा ना? हमने वापस दे दिया है, कोई भी घायल नहीं हुआ, और आज तक हम जहाँ कहीं भी गए हैं किसी ने हम पर कोई भी चार्जेस नहीं लगाए हैं। इससे पहले तुमने कहीं और भी ऐसा ही किया है? बिल्कुल सही। हाँ, और हम पहले ही पुलिस को बता देते हैं। शेरिफ, ये एक बहुत बड़ी स्तर का सोशियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है। देखो, क्यों ना हम कहीं जाकर इस बात पर चर्चा करते हैं, समझदार लोगों की तरह। तुम्हें पता है, तुम नहीं चाहते ना कि यहाँ लोग आएं और तुम्हारी गंदी चाल और खतरनाक सच को जानें। टेप का क्या किया उन्होंने? उन्हें उसमें कुछ भी नहीं मिला। जब उन्होंने उस टेप को देखा तो उसमें कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है हमारे बिहेवियर का। तो तुम्हें लगता है कि हमें उनके साथ मिलकर उसे देखना चाहिए? तुम मुझे बता सकते हो एक्सपेरिमेंट के साथ क्या चल रहा है ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं? देखो, ये बहुत ही आसान हमें है। इंतजार करना चाहिए जब तक स्टेशन नहीं आ जाता, तब तक फ्रीमैन। समझाना है तो तब तक जब तक मैं अच्छे मूड में हूं, ठीक है? टेप देखने तक मुझे इंतजार करना होगा। उस टेप में कुछ भी नहीं है, समझे? तुम जिंदगी को और आसान कर दोगे। तुम मेरे शहर में आते हो और वो लूटते हो जो तुम्हारा नहीं है। लड़के, मैं कुछ भी बुला सकता हूं तुम्हें। इसमें बुरा क्या हो सकता है? मैंने तुमसे कहा ना, मुझे लड़का बुलाना बंद करो। मुझे पता है, मैं समझ गया कि तुम क्या कर रहे हो। मुझे वो दो, ओके? ये सब मुद्दे के बाहर की बातें हैं। हाँ, सही हम कहा। भी ऐसा करते हैं, पर ये एक्सपेरिमेंट ऐसी बातों पर प्रकाश डालने के लिए ही है। समझ रहे हैं ना आप? आर्थर, इन्हें लैंग्विस्टिक डिपार्टमेंट के बारे में बताओ। बिल्कुल। यूनिवर्सिटी में एक टीम है भाषीय वैज्ञानिकों की जो भाषा को एनालाइज करेंगे। इसका मतलब क्या है? वो इसे ध्यान से देखेंगे। वो एक्सपर्ट्स हैं। उदाहरण के लिए, नेगेटिव का एक कॉलम होगा जिसमें वो ट्रैक करते हैं फ्रीक्वेंसी को। जैसे आवाज, इंटोनेशन, रिपीटिशन का हिसाब होगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और उसके लिए मुझे तुम्हारे सारे इंटरव्यूज की जरूरत होगी, क्योंकि हमने अभी तक 2 टेप देख लिए हैं, या शायद 3 देख लिए वो हैं ना? शहर की दौलत है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कॉपी करके ओरिजिनल लौटा देंगे। हाँ, अगर तुम चाहो तो उसके लिए हम फॉर्म भी भर मैं सकते हैं। तुम्हें ये ले जाने नहीं दे सकता। मैंने कहा आपका या किसी का भी नाम शामिल नहीं होगा हमारी रिपोर्ट में, ना ही लोग, जगह, राज्य। मेरा मतलब है, ऐसा एक्सपेरिमेंट करते समय हमें करना पड़ता है। और हम ये साबित कर देंगे कि इसे मिडवेस्ट में कहीं किया गया या है। कोई और जगह। सारे चेहरे धुंधले कर दिए जाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मुझे इन चेहरों की परवाह नहीं है, लेकिन तुम मेरी इजाजत के बगैर टेप नहीं ले जा सकते। देखिए, हमने बात कर ली है और लॉ एनफोर्समेंट से पहले ही इजाजत ले ली है, समाज से नहीं, क्योंकि सब उसी में और आते ऐसा हैं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम रेसिस्ट नहीं हैं। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं ये है। बस एक सर्वे है, किसी को कुछ भी नहीं होगा। हम दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं शहरी, बस ये हमारा काम है।
इसमें हमारी मदद करो, हम आपकी मदद करेंगे। ये तुम कह रहे हो? हाँ बिल्कुल। माफ करना, आधे घंटे पहले तुम्हें बैंक रॉबरी सुलझानी थी और वो सुलझ गई। हे, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, इससे तुम्हारी सोच बदल सकती है। जो चेक हमने दिया था उसी के जरिए ही आपको इजाजत मिली है। उसी का इस्तेमाल करके आपको ये वीडियो इंटरव्यू करने की इजाजत मिली है। तो तुम इसके बारे में बात कर रहे हो? क्यों, यही ना? हमें तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है। हमें नहीं चाहिए तुम्हारा डाटा और ना ही तुम्हारा एक्सपेरिमेंट। चलो अब निकलो यहाँ से। हम इंसानों की सेक्सुअलिटी के बारे में एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम मस्टरबेशन, चीटिंग, फैमिली प्रॉब्लम, इन सब पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि ये सब कभी पता चलेगा अगर लोग ढूंढेंगे नहीं? जाओ, निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से। ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं। आप हमें एक्सपेरिमेंट वापस करने पर मजबूर कर रहे हैं, तो क्या कम से कम आप हमारी इस टेक्निक के बारे में किसी को बताओगे नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी इस बारे में बात नहीं करेगा। पता है क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मुझे यकीन है कि अब वो कभी भी उन टेप्स को चलाने की कोशिश नहीं करेगा, है ना? बिल्कुल नहीं। वो इस बारे में पूरे हफ्ते तक सोचता ही रहेगा। या फिर शायद एक साल। उसे मानना पड़ता वो रेसिस्ट है। वो उसे टाल पाया, लेकिन उसे बिना मास्क के खुद को देखना पड़ता। इतना मुनाफा होगा इसकी उम्मीद नहीं थी। कैसा लग रहा था मेरे साथ इतनी बड़ी रकम लूटने में? मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। तुम कर सकते हो। अगली बार तुम बैंक से चोरी का नाटक करोगे और मैं बनूंगा मिस्टर फ्रीमैन फिश। क्या बात है। फ्रीमैन, फ्रीमैन, मैंने तुमसे कुछ पूछा था, तुमने जवाब नहीं दिया। मैं मानूं कि मैं यहां इसलिए हूं, इसका जवाब भी मेरे सवाल में छुपा है। मैंने जो जवाब दिया उसमें क्या बुराई है? प्रॉपर्टी देखना। आपको लगता है मेरे जैसा इंसान जमीन नहीं खरीद सकता? क्या यह मेरे खिलाफ आपकी चाल है? मेरे हिसाब से तुम्हें तो 40 मिल चुके होंगे ना? सुनो, मैं फिर से वो बैंक रॉबरी वाली वीडियो टेप देखूंगा, और अगर तुम्हें कुछ मुझसे कहना है तो यही तुम्हारा आखिरी चांस है। आप क्या कहलवाना चाहते हो एक मासूम इंसान से, घूमा? हमें चलना होगा। अच्छा नहीं था। और तुम्हारा कैसा रहा? कुछ बताया उसने? मुंह नहीं खोल रही है। मैं जानता था। अच्छा होता अगर मेरी डेथ उसके खिलाफ अपनी गवाही दे देती तो, लेकिन शायद वो उनका चेहरा देख पाती और कहती कि बैंक पार्किंग में उसने देखा था उन्हें। हाँ, तब तो अच्छा होता। अच्छा होता। अफसोस कि ऐसा हुआ ही नहीं। अगर ये उसको जानती है तो मेरे पास एक और रास्ता है। कैसा चल रहा है यहाँ पर सब? हाँ? क्या चल रहा है ये सब? मेरी फोटो लेने की इजाजत किसने दी तुम्हें? कम ऑन, तुम कर सकते हो। तुम पढ़े लिखे हो, बुद्धिमान हो, समझदार हो और प्रोफेसर हो साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी के। तुम कर सकते हो। पता नहीं मुझे डर क्यों लग रहा है।
चश्मा, मेरा चश्मा कहाँ है? पता नहीं। तुम कैसे हो? हाँ, अच्छा हूँ, शुक्रिया। देखा तुमने कितना एटीट्यूड है इसमें। इसे लगता है कि मैं इसकी गाड़ी चुरा लूंगा। हाँ, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? ये लो और उसे सबक सिखाओ। कोई मदद चाहिए? आपके पास पढ़ने वाला चश्मा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। हमारे पास एक बक्सा था लेकिन वो खो चुका है। क्या उसके अंदर चश्मा था? एक मिनट रुको। हाँ, ये क्या मैं ले सकता हूं? अब ये इस पर निर्भर करता है कि तुम बताओ कि तुम्हारा कैसा था। लेकिन वो मेरा नहीं है। लेकिन बॉक्स पे लिखा है कि अपने ग्लासेस के बारे में बताओ और लेके जाओ। कोई बात नहीं, तुम मुझे दूसरे दे दो। वो प्लास्टिक का है, 2 लेंसेज हैं और 2 हुक्स हैं। सबसे सही यही है। वो वापस आ रहा है। एक मिनट, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? तुमने अपना दरवाजा बंद किया था, तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है क्या? दरवाजा बंद करना मेरी तो आदत है, शहर में लग गई। तो क्या मुझे इम्प्रेस करने के लिए? क्या अब मैं जा सकता हूँ? ठीक है, ओके। एंजॉय योर इवनिंग ब्रो। हाँ, तुम भी। गुड लक। तुम्हें इसकी जरूरत है। मेरिडिथ, क्या तुम इनमें से किसी को भी पहचानती हो? तुम अपना पूरा समय ले सकती हो। ये वाला मूवी से है। शेरिफ, मैंने तुमसे कहा था, मैंने उसे नहीं देखा। लेकिन तुम जानती हो कि वो आदमी था, है ना? वो कुछ ऐसा जो तुम्हें नहीं पता लेकिन उन्हें पता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप कर क्या रहे हैं और ये पिक्चर्स कहां से आ गई। मैं बेवकूफ नहीं हूं। आप मुझसे वो कहलवाने की कोशिश कर रहे हैं जो सच नहीं है। शेरिफ, मैं मेरिडिथ को बैंक वापस ले जा रही हूँ। उनकी गाड़ी वहां है। ठीक है। तो आप चाहते हैं कि मैं वापस आऊं? ठीक है, तुम घर जा सकती हो। कोई दिक्कत नहीं है। तुम यहाँ क्या कर सकती हो?
वैसे आप उसके साथ क्या करेंगे? कहना क्या चाहती हो? 48 घंटे के लिए वो हमारे साथ कस्टडी में है। मैं जानती हूँ, लेकिन क्या आरोप है उस पर क्योंकि वो काला है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे माफ कर दीजिए, पर आपने मुझे सिखाया अन्याय होते हुए देखो तो उसके खिलाफ खड़े रहो। अच्छा, तो ऐसा लगता है तुम्हें? तुम मुझे इससे बेहतर जानती हो। मुझे लगता था। आपके पास कोई गवाह नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, ना कन्फेशन है। मुझे आपके पास महसूस हो रहा है। मुझे भी महसूस हो रहा है। मैंने बात की उससे, वो कोई आरोपी नहीं है। अच्छा, सुनो, लोग तुम्हें मूर्ख बना सकते हैं। तुम अभी बच्ची हो, तुम ये सब नहीं समझती। तुम नहीं जानती कि लोग कितने शातिर हो सकते हैं। आप मुझसे वादा कीजिए, आप सोचेंगे जो आप करने वाले हैं उस बारे में। ओके, और तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरी डिट का ध्यान रखोगी और सीधे घर जाओगी और शाम को अपने घर में रहते हुए ये सोचोगी कि ये वो शहर है जहां सब कुछ ठीक नहीं रहता। समझी? तुमने सुना? सबूतों से छेड़छाड़ कर रहे हो? क्या घड़ी सही ढंग से सेट है? मुझे नहीं पता, मुझे टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है। तुम्हें मुझे अलार्म सेट करते हुए देखना चाहिए। अभी लगभग 7 बज रहे हैं। यही पूछ रहे हो ना? हाँ, ऐसा ही दिख रहा है। तो सब बढ़िया और सब सिंक में होगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ गलत है। तुम्हारा मतलब है डकैती के बाद लोग उसके बारे में गेस नहीं कर पाते? नहीं नहीं नहीं, कुछ तो गलत है। कुछ चीजें प्लान के मुताबिक नहीं हो रही हैं। मुझे प्रेजेंटेशन खुद ही बनानी होगी जो हमेशा मेरा पार्टनर बनाता है। इसका पार्टनर? रुको, मैं देखता हूं डिप्टी। मुझे तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत है जो शायद तुम समझना नहीं चाहोगे, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। क्या ये कन्फेशन है फ्रीमैन? हाँ है, लेकिन वैसी नहीं जैसी तुम समझ रहे हो। क्या हम कहीं और जा सकते हैं बात करने के लिए? तुम पूरा समय यहीं थे तो तुम यही बात कर सकते हो। मुझे नहीं लगता अब इस पिंजरे की जरूरत है। कोई ऑफिस है जहां हम बैठ सकते हैं। कुछ भी बदला नहीं है। तुम्हें लगता है कि घड़ी में 7 बज गए हैं तो वो मेरे लिए मायने नहीं रखता ऐसी बात है? नहीं है। ऐसा सोचते हो तुम? कुछ नहीं होगा। जैसा कि तुमने कहा, हमें सबूत चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो फ्रीमैन तुम ये बताओ कि इस समय की बड़ी न्यूज क्या है? बैंक में कोई भी डकैती नहीं हुई है। क्या सैंडर से माफी मांगने का ये तुम्हारा कोई नया तरीका है? बस लग रहा था ये डकैती है। हाँ, अच्छा ऐसा है। सुनने में बहुत बढ़िया लग रहा है ये। मुझे लगता है कि ये आदमी हार मान चुका है। मेरी बात सुनो, आदमी जिसने, मैं नहीं कहूंगा कि बैंक लूटी है। बिल्कुल नहीं कहोगे तुम। आदमी जो चोर बना था वो मैं नहीं था, वो मेरा कलीग था, मेरा एसोसिएट था, और उसे पैसे लेकर अभी तक आ जाना चाहिए था। पैसों के साथ वापस? जरूर कुछ तो हुआ है। तुम्हें पता है, मैं अभी तक बहुत से चोरों से मिल चुका हूं, लेकिन वो लोग ऐसी हरकतें नहीं करते। ज्यादातर ये काम जल्दी हो जाता है। ज्यादातर? सरकार सबसे बड़ी समस्या है। क्या किसी ने एफडीआईसी को कॉल किया अभी तक? क्या मतलब? फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। वो हमें डिपॉजिटर का पैसा देते हैं। क्या बैंक से किसी ने भी इस हादसे को रिपोर्ट किया? देखो, तुम्हें सब पता चलेगा कि हम इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल कैसे हैंडल करते हैं। फिलहाल ये जानकारी बहुत ही गोपनीय है। ओह गॉड, कैसे समझाऊं? प्लीज, मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जिससे तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। मुझे बस एफडीआईसी के नोटिफिकेशन के बारे में जानना है। उन्होंने पूरी तरह से सब खराब कर दिया, सब। प्लीज
मुझे नहीं लगता कि कोई भी बैंक हमसे ये पूछे बिना करेगा। अच्छा, यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। ये सब किस बारे में है? मुझे नहीं पता ये सब कैसे खत्म होगा, क्योंकि जब मैंने और मेरे कलीग ने सोचा था तो बहुत जरूरी था, लेकिन दूसरी ओर सबसे जरूरी साइकोलॉजिकली मुझे लगता है पैसा वापस दिया गया है। नहीं, तुम ये हर बार कह रहे हो, जिसका मतलब है कि तुम्हारे पहले किए गए प्रोटेस्ट झूठे थे। तुम इसमें शामिल हो। मुझे डर लग रहा है क्योंकि आपको पता भी नहीं है ये क्या है शेरिफ। आप एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हो। धन्यवाद। ऐसी पागलपन की कहानी मैंने पहले कभी भी नहीं सुनी। मुझे भी ऐसा लगता है, और कभी लगता है कि ये सच ही है। शायद तुमने देखा कि वो कितना परेशान था वीडियो टेप को लेकर, क्योंकि वीडियो कैमरा चालू था और वो सब बातें जो हम कर रहे थे। वो सिर्फ गुमराह कर रहा है। उसके पास कोई चारा नहीं बचा है, इसलिए वो ऐसी कहानियां बना रहा है। चलो ये सब ठीक है, पर उसकी गाड़ी कहाँ है? उसने कहा कि खराब हो गई और गाड़ी को उसने किसी खेत में छोड़ दिया और चलना शुरू कर दिया। और फिर वो रास्ते पे ठहरा, झाड़ियों में नहीं। पर शाम नहीं हुई थी। तो क्या दिन का उजाला था? नालों का प्रॉब्लम था? और वो किस दिशा में जा रहा था? शहर की ओर जा रहा था, या फिर शहर का बस चक्कर लगा रहा हो। उसे पकड़ लिया गया है। वो एक अपराधी की तरह दिख रहा है। ओह, क्योंकि वो एक अपराधी ही है। कुछ तो गड़बड़ है इसमें। हमें कुछ करना पड़ेगा। जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे, पर सच कुछ और है सर, और ये बात मुझे खाए जा रही है। यही तो सवाल है। ये अपने आप में जादुई सवाल है। आप विश्वास करते हैं? तुमने अपने अपराध के बारे में हमें अलग कहानी मैंने बताई। बताया आपको, जो हम मैंने सोच कुछ रहे थे नहीं वैसा किया है। कुछ नहीं है। सिर्फ यही नहीं, तुमने हमें गुमराह किया और रेजर से हमें इसका जवाब मिला। क्या कहना चाहोगे तुम इसके बारे में? इस वक्त हम सिर्फ सबूत ढूंढ रहे हैं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुमने हमें झूठी धमकी दी, और चाहता हूं कि ज्यूरी इसको सुने, ताकि इस झूठे अपराध के आरोप में वो अपना निर्णय दे सके। एक एक्सपेरिमेंट तब कामयाब होता है जब बैंक को पता चल जाए ये मजाक है। पुलिस इसे प्रैंक कहती है। यूनिवर्सिटी में हमने फोन किया, सोमवार सुबह तक वहां पर कोई नहीं है। हम इतनी देर नहीं रुक सकते। कुछ हुआ है आर्थर गैरियर को, हमें उसे अभी ढूंढना होगा। सब तुम्हारे हाथ में है। हमें कन्विंस करो प्रोफेसर। जो जमीन में देख रहा था लूट के दौरान, उसे लगना चाहिए था कि मैं पैसे जमीन में गाड़ना चाहता हूँ। हाँ, मैंने कुछ गार्ड भी दिया जो मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी थी, ताकि सब ठीक से हो। मुझे सेफ लगा वो। तो तुम हमें बताओ कि तुमने उसे कहाँ गाड़ा है, हम उसे ढूंढेंगे। नहीं, कभी नहीं ढूंढ पाओगे तुम। इसके लिए मुझे तुम्हारे साथ आना होगा। यहां से जाना है बाईं ओर, खलियान के पास। अगर बंदूक निकली वहां पर, तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, इससे पहले कि तुम हम पर हमला करो। जो लड़का बैंक में गया है वो यहां नहीं था। ये देखो, देखो। ब्लू जैम मोटेल, ये तो कैपिटल के पास है। एक्सपेरिमेंट की मांग है कि हमें शहर में कोई नहीं पहचान सके। तुम्हें बस यहाँ ब्रेकफास्ट और बेड मिला है, और हम यहाँ पर घूम भी सकते हैं। ये तुम्हारी एलिबी है। मैंने इसे देखा है। नंबर 107 डॉक्टर कोई तो है। डॉक्टर फ्रेंच? मुझे उसका लास्ट नेम नहीं पता, पर उसका फर्स्ट नेम थोड़ा सा अजीब है। कॉफी शॉप में लड़कियां उसी के बारे में बात कर रही थी। फ्रीमैन। राइट। अच्छा,
फ्री मैन ने कहीं कोई शाइन किया था, रजिस्ट्रेशन कार्ड या ऐसा कुछ भी? हमारे पास क्रेडिट कार्ड की कॉपी है। अच्छा। ओह, मैं भूल गई, वो कोई और ही है जिसने कार्ड भरा था। आर्थर एंड ग्रियर। और क्या वो दोनों एक ही रूम में ठहरे थे? पता है, उन्होंने मुझसे कहा कि उनका बजट थोड़ा सा टाइट है। शायद 2 कमरों के लिए ब्लू जे अपने बजट पर टिप नहीं करता है। ऑल राइट। और तुमने उनकी ऑटोमोबाइल जानकारी भी ली है ना? स्ट्रिप क्लब पार्क के विजिटर्स हैं और मैंने उनकी गाड़ी का नंबर नोट किया है। सिल्वर 4 डोर, लाइसेंस नंबर SHE021। क्या मैं वो कमरा देख सकता हूं? 107। तुम्हारा बहुत सतर्क है, दाद देता हूं। मुझे बाहर रिसेप्शन पर होना चाहिए। कुछ टाइम ही लगेगा बस। तो क्या ये कमरा साफ किया गया है? हाँ बिल्कुल। शिकागो जैसा। क्यों, तुम मिडलैंड से खुश नहीं हो? मुझे पूरी दुनिया घूमनी है किसी दिन, बस इतना ही। आप किसी बुक का कवर देख के उसे जज नहीं कर सकते। दो गोरे लोगों के साथ तुमने ये एक्सपेरिमेंट काले लोगों के शहर में किया, राइट? कई बार। कोई नतीजा निकला? नहीं। तो क्या कोई इनसे मिलने आया जब ये यहां ठहरे थे? नहीं। ओके। जब यहां कोई नहीं रहता तो फोन काम करता है? नहीं, आमतौर पर तो नहीं रहता है। ओके। तुम्हारा साथी अंदर होटल में नहीं है। मैंने कहा था आपसे उसकी गाड़ी खराब हुई। तुम्हारी कहानी के 2 पॉइंट्स मिलते हैं। ये बिल्कुल सच है। हमने पिछले हफ्ते मिनेसोटा में किया था ऐसा। वहाँ ओरियन सेविंग्स में कॉल करके पूछ लीजिए, उन्हें पूरा पैसा वापस मिल गया है। इससे तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे हथियारों से चोरी की गई हो या ना हो। हम तुम पर बहुत से चार्जेस लगा सकते हैं। क्या आपको सच में लगता है यूनिवर्सिटी मान जाती है हमें निकालने के लिए अगर हमने एक्सपोज किया होता? अगर मेरा कलीग आया होता तो अभी तक मैं अपने घर में होता। कोई चार्जेस नहीं लगते, मैंने देखा है ये सब। ये कोई अपराध नहीं, सिर्फ एक गलत फहमी है। तुमने खुद एक कहानी रची बहुत सारा पैसा खाने के लिए, और वो पैसा तुम्हारा खुद का नहीं है जो कि अब खो गया है। मेरे कलीग को ढूंढो, वो सब खुद सुलझा देगा। मान लो तुम्हारे कलीग ने तुम्हें धोखा दिया हो तो इतना सारा पैसा देख के उसे लालच आ गया हो? नहीं, लालच हर इंसान में आता है। हम अपराधी नहीं हैं। अपराधी होने की जरूरत नहीं इसके लिए। अगर किसी को बहुत सारा पैसा हड़पना हो, ऐसा पहले भी हो सकता था। तुम्हें पता है, हमें मान लेना चाहिए कि तुम एक जीनियस हो साइकोलॉजी के। क्या ये तुम पक्के दावे के साथ कह सकते हो? Fish and A, chips, B, fall, C, bowl और D, loaves. मुझे कुछ भी याद नहीं है, तुम एक चूज कर लो। लेकिन ये दर्द देता है। पिछला दर्द बहुत बुरा था, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा A, रहा। chips, B, fall, C, bowl और D, loaves.
चुनने के लिए तुम तैयार हो? नहीं, मुझे नहीं पता। एक्सपेरिमेंट में सिलेक्शन की जरूरत है। बी ये गलत वर्ड पेयर है। तो फिर आप इस डायल को सेट कीजिए 255 वोल्ट्स पर और मशीन चलाकर फिर से पूछिए। मिस लियोनार्ड, डायल कीजिए 255 वोल्ट्स पर और फिर से पूछिए। ऐसा लगता है कि हाल ही में कोई चोट लगी लेकिन है। इसमें आपकी गलती नहीं है, उसने गलत जवाब चुना। मैं आपको जारी रखने का आदेश देता हूँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्रोफेसर, अच्छा हुआ कि आप आ गए। हमें टेस्ट से पता चला कि उन्हें दिल की बीमारी है। एक्सपेरिमेंट के लिए तुम काम जारी रखो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। डॉक्टर, आप पूछताछ जारी रखिए। बोलो, क्या बात है? सब कुछ हफ्तों की बात है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तुमने वो सब किया जो कर सकते थे। अगर अभी की बात करें तो ये बिल्कुल सच है। ठीक है, मैं वेट करती हूँ। ये सुनो, ये 6th फ्लोर नहीं है। तुम जानते हो ये देखने के लिए मेरे पास हिम्मत नहीं है। और इस रिपोर्ट में तुम जानते हो ये सब कितना तुम मुश्किल उसकी है। बात मत करो। मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। और तुम्हें पता है क्या भाई, हम वो चीज देखने वाले हैं जिसके लिए तुम्हारे पास हिम्मत है। तो 6 पर कुछ हुआ था? तुम कैसे जानते हो? उसके बारे में ही है ये। कम ऑन, ये सब हालात की वजह से है और हर बार हालात की वजह से ही तो होता है। इस बार हालात बहुत बुरे हैं। बुरे हैं? तुम कैसे जानते हो? 6 पर कुछ नहीं बदला है। तो फिर तुमने मुझे एक्सपेरिमेंट के बीच में ही क्यों बुलाया? उसके साथ कुछ नहीं बदला, लेकिन मैं कुछ मर सा गया। मैंने लाइट देखी। अब ऐसा लगता है कि हमने कुछ किया होता, क्योंकि एक्शन सब कुछ है, सब कुछ। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। और लिस्ट झूठी उम्मीद देती ये है। एक प्रोसेस है। ये और सर पर मोमबत्ती जलाने की तरह है। इंतजार करना सही नहीं है। वो लोग इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, तो हम करेंगे। क्या कहा हम? मुझे सच बताओ, क्या तुम इनमें से किसी को पहचानते हो? मैं चाहता हूं तुम वो देखो जो मैं देख रहा हूं। मैं समझ सकता हूं दोस्त। मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए इस तरह से रहना कितना मुश्किल है, लेकिन यहां पर बात है बुश लीग साइकोलॉजी की। वो प्रोफेशनल्स पर काम नहीं करती। हम देखेंगे, पर मैं चाहता हूं तुम समझो कि हम उम्मीद पर अब नहीं रह सकते। तुम ही बताओ, इस वक्त हम उम्मीद से ज्यादा क्या कर सकते हैं? काला बाजार। वो हमारा प्लान नहीं है। तुम्हें पता नहीं है कि रास्ते को कैसे हमेशा ढूंढना याद है। रखना, लोगों के प्रोफेशनल लेवल पर बहुत कुछ निर्भर करता है। कुछ लोग सिस्टम पर निर्भर करते हैं, तो कुछ लोग नफरत करते हैं। कुछ लोग सिस्टम से नफरत करते हैं। 6ठे फ्लोर पर रहने वाली किसी ने मुझे आगे बढ़ाया। वो अर्जेंटीना में है। ऐसा कोई सही तरीका नहीं है। अगर तुम्हें करना पड़ा तो करो, मोल तोल मत करो। अगर तुम पैसे भरते हो तो भरो। और तुम जानते हो, मैं ऐसी किसी चीज में अपने ऑप्शंस कम नहीं करने दे सकता। मैं काला बाजार के बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन पैसों के लिए तुम्हें बैंक लूटना पैसे होगा। के लिए तुम्हें बैंक को लूटना होगा, जिस तरह का पैसा तुम्हें चाहिए। ये पागलपन नहीं है? तुम कोई अपराधी नहीं हो। मैं नहीं हूं, लेकिन मैंने तरीका सोच लिया ढेर सारा पैसा बनाने का, जो बहुत ही मुश्किल है। कोई जान नहीं पाएगा कि उन्हें बुद्धू बनाया गया है। मैंने हर तरफ से देख लिया लेकिन इसके लिए तुम अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो। नहीं, इसे पूरा करना होगा अभी, चाहे कुछ भी हो जाए।
अब मुझे ये करना होगा। अगर मैं नहीं कर पाया तो मेरे जीने का क्या फायदा? ठीक है, रुक जाओ, रुक जाओ। हे, हम एक परिवार हैं। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो फिर आगे क्या करना है? तुम और मैं मिशन पर जाएंगे। मैंने एक जगह ढूंढ रखी है और ये जगह सीखने के लिए है। आर्टिस्टिक फील्ड भी इसमें शामिल है। कहां पर? उसने मुझसे कहा कि तुम 100 और 1000 के बराबर उठा सकते हो। अगर आप बनाते हो तो हम हिला देंगे। मुझे पता है कि स्टेटन बहुत बड़ा बेवकूफ है। तुम मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हो। मैं एक आर्टिस्ट हूँ। आर्टिस्ट नहीं चाहता कि कोई और उसके सामान को टच करे, इसीलिए मैं तुमसे पहले जा रहा हूँ, इसके पहले कि मैं अपना आपा खो दूं। सुनो, हम 300 ग्रांड का सर्कुलेशन कर सकते हैं एक दिन में, या फिर ज्यादा। बस मौका तो दो हमें। पैसों की हेराफेरी के बारे में तुम्हें कुछ भी पता है? हमारे पास प्लान है। ओह, तुम प्लान भी करते हो? गुड। तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ बच्चों का खेल है? हाँ, अमेरिका में जिंदगी बहुत छोटी होती है और इस छोटी सी जिंदगी को चलाने के लिए बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं मेरे दोस्त। नो हनी विदाउट मनी। पैसा है तो गधा भी बाप बन जाता है। और मेरे लिए तुम्हारा आइडिया बहुत ही बकवास है। मैं जा रहा हूँ, समझ गए? दोबारा ऐसे आइडियाज मेरे पास मत लेकर आना। मेरी बात तो सुनो। बात तो यह है कि तुम्हारे खर्चे पहले से ही तय है। मेरा मतलब कितना पड़ेगा? 300,000 छापने का, शायद 1,000 रुपए। सही कहा। देखो, हम तुम्हारे काम में अड़ंगा नहीं डाल रहे हैं, लेकिन हमारे पास इतनी समझदारी है कि क्या इशू है ये हम जान पाए। मुझे लगता है तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मान लेते हैं कि हम यहाँ से निकलें और हमें किसी ने जानवरों की तरह मार दिया। तुम बाहर क्यों हो? देखो, मैं प्लान से बाहर हूँ क्योंकि मुझे अपने घर पर खून खराबा नहीं चाहिए। मेरी बात सुनो, क्या मैं सच में ऐसा इंसान दिखता हूँ जो खुद को मरवाने के लिए तैयार है? कोई भी मेरे पास इतने सारे बेहुदा सवाल लेकर आएगा तो मैं ये समझूंगा कि वो बहुत बड़ा बेवकूफ है। और जिस तरीके से तुम लोग काम कर रहे हो, ये बिल्कुल तय है कि तुम लोग मरने वाले हो। यहाँ से 300 गंदे वाले पेपर लो और हम एक हफ्ते में वापस आएंगे साफ सुथरे 100 ग्रैंड लेकर। और इससे तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वापस आ जाएगी। अब सही लग रहा है सुनने में? ऐसा लग रहा है कि मैं कोई परी की कहानी सुन रहा हूँ। हमारा एक प्लान है और इसमें कोई रिस्क नहीं है। कोई रिस्क नहीं? देखो, ऐसा कोई काम नहीं जिसमें कोई रिस्क ना हो, इसलिए मेहरबानी करके तुम यहां से दफा हो जाओ। रुको 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 रुको। कौन सी गाड़ी चलाते हो? क्या कहा? मैंने पूछा कि तुम कौन सी गाड़ी चलाते हो। तुम्हारी गाड़ी का मॉडल क्या है ये बताओ। निसान अल्टीमा। एसयूवी है। एसयूवी? मेरे काम में कुछ बड़ी बड़ी गाड़ियों की जरूरत होती है, तो तुम इतना बड़ा बड़ा फेंक रहे हो, तो कोई अच्छी गाड़ी मुझे बताओ ताकि सुनकर मुझे इंटरेस्ट आए। स्टाउट स्केयर। स्टाउट स्केयर? और कितना झूठ बोलोगे? हाँ, ठीक है। ठीक है। 330 लोन पर और मेरे लिए 100 अलग से लगेंगे और तुम दोनों का काम तब हो सकता है। ठीक है। तुम्हारा हिस्सा देने का मैंने वादा किया था। 100 ग्रैंड, बच्चे की दुम की तरह साफ। पता नहीं तुम किन बच्चों के साथ रहे हो, लेकिन स्टेट आइलैंड इतना भी बेवकूफ नहीं है। ठीक है, और ये पेपर इसमें गया। ये क्या था? ट्रेड के लिए मुझे एक इंश्योरेंस पॉलिसी की जरूरत है। हमारी पिंक स्लिप्स भी है वहाँ।
मेरे इन्वेस्टमेंट की सुरक्षा करने के लिए ये भी जरूरी है, और थोड़ी सिक्योरिटी के लिए मैं ये सब काम कर रहा हूं। अगर तुम मदद नहीं करते तो मैं तुम्हें शायद मार देता। हमें हमेशा प्लान भी तैयार रखना चाहिए। मैं हमेशा प्लान बी लेकर ही चलता हूं मेरे दोस्त। तुमने वो सब कैसे किया? सुनिए, क्या आप बता सकते हैं कि पुलस्की कहाँ है? मुझे लगता है यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर। आपको काफी दूर जाना होगा। क्या तुम तैयार हो? हमेशा की तरह तैयार। रुको रुको, पीछे मुड़ो, चुपचाप खड़े रहो। रुक जाओ, अपने हाथ ऊपर करो और हिलने की कोशिश मत मैं करना। यहाँ पर कुछ जमीन देखने के लिए आया था ऑफिसर। डॉक्टर गैरियर, ये 4 बजे की याद दिलाने वाली कॉल है। शुक्रिया। मैंने तुम्हें लड़का नहीं बुलाया, ये तुम्हारे दिमाग का खेल है। जॉनी, ये देखना यहाँ पर। डकैती के पैसे हैं। क्या कहा? क्रिसेंट यूनिवर्सिटी? मैं तुम्हें दोबारा सब बताता हूँ। आर्थर गैरियर, PhD। हाँ, मैं आप हमारे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हैं। रेशियल डायनामिक्स और बायस। मैं तुम्हें लड़का बुला सकता हूँ। और क्यों? क्योंकि इसमें कुछ होगा ही नहीं। उस आदमी को मानना पड़ा रेसिस्ट अवतार। जाओ। मास्क के बिना शीशे में देखना पड़ता। सब कितना मुश्किल था, है ना? बिजनेस का सीक्रेट। साइकोलॉजी सच में बढ़िया है। मुझे पूरा यकीन है डॉक्टर गैरियर पैसों के साथ भागा नहीं है। सुनो, आओ। क्या सोच रहे हैं आप? यहां तक मुझे लगता है कि वो अपना पूरा खेल खेल चुका है, जिसका वो पहले से दावा कर रहा था। तो क्या हमें किसी और को बुलाना चाहिए इसकी तलाशी करवाने के लिए? मैं देखना चाहता हूं कि ये कितनी दूर जाता है बिना मीडिया इन्वॉल्व किए हुए। तुमने हमारा शहर क्यों चुना? हम लोग तो रेसिस्ट नहीं हैं। यहां 2 अलग प्रॉब्लम्स हैं। हम हमारी जगह डेमोग्राफिक से चुनते हैं। हम बैठकर बोलते नहीं, चलो उन पिछड़े मिडलैंड के लोगों का पर्दाफाश करते हैं। एयरपोर्ट और यूनिवर्सिटी से दूरी पर भी निर्भर करता है, रोज अखबार आता है या नहीं वहां। वैसे अच्छा तरीका है ये। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब है, तुम रेसिस्ट हो, हमेशा से हो। कोई भेदभाव नहीं। क्यों नहीं छोड़ेंगे? ओ शरीफ, वहां पर। ओ, ऐसा तो कल तक नहीं था यार। हाँ सर। ऑल राइट, चलो चलते हैं।
ये तुम्हारा दोस्त है? हाँ। ये तो अच्छी खबर है, ये वापस आ रहा मैंने कहा था आपसे, क्या वो जिंदा होगा? जानने का एक ही रास्ता है, वहां नीचे कौन जाएगा? वो तुम्हारा आदमी है ना? क्या मैं ये शब्द इस्तेमाल कर सकता हूं इस परिस्थिति को देखने के बाद? देखो, हम पुलिस हैं और ये हमारा काम है। हमारा काम काफी शांत था फ्रीमैन के शहर में आने से पहले। देखो, तुम साबित करना चाहते हो कि ये तुम्हारा एक एक्सपेरिमेंट था, बैंक को लूटना ये क्राइम नहीं था। तो मुझे नहीं लगता कि हमें तुम्हारे विटनेस को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी चाहिए। तुम अपने सबूत लेके आओगे, यूनिवर्सिटी से दिए हुए चेक और सारे पैसे, और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे दोस्त के लिए एम्बुलेंस बुलाऊंगा यहां पे। तुमने पॉकेट ब्रेक बराबर लगाए हैं फिक्र ना? मत करो तुम। ठीक है। संभाल के। रुको, मैं नीचे पहुंच गया। वेस्ले, वेस्ले, वो मर गया। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? हाँ, मैं सुन रहा हूं। तुम्हारा विज्ञान बहुत खतरनाक है प्रोफेसर। तुमने एक आदमी को मार डाला। अब मैं क्या करूं? क्या पैसे अभी भी गाड़ी में हैं? मैं ढूंढता हूं। हाँ, यहीं पे हैं। तार से लटका दो, हम खींच लेंगे। क्या मैं वायर निकालूं? तुम पागल हो? तुम्हें अभी या बाद में निकालना ही होगा ताकि हम गाड़ी को उठा पाए। हम सब एक साथ करते हैं। हे, ये एक जोखिम भरा काम है, आग भी लग सकती है फ्रीमैन, पैसा जल जाएगा, समझ रहे हो ना तुम? और मैं भी जल जाऊंगा। मेरे लिए वो एक छोटी परेशानी होगी। सुनो, किसी को तो नीचे रहना ही होगा वायर को गाड़ी के ऊपर लपेटने के लिए। अब तुम्हें पसंद हो या नहीं, तुम तब तक ऊपर नहीं आ सकते जब तक गाड़ी ऊपर नहीं आ जाती है। तो सावधानी के साथ पहले तुम सबूत को ऊपर भेजोगे, वही सबूत तुम्हें बेगुनाह साबित करेंगे, फिर हम तुम्हें ऊपर लाएंगे। एक मिनट रुको।
तो मुझे कुछ करना होगा। खींचो खींचो। सुनो, लोग तुम्हें उल्लू बना सकते हैं, तुम्हें नहीं पता कि वो क्या कर सकते हैं। तो क्या हमें किसी और को बुलाना चाहिए उसकी तलाशी करवाने के लिए? मुझे जानना है कि ये कितनी दूर जा सकता है बिना मीडिया को इन्वॉल्व किए हुए। अगर तुम्हें नहीं करना है तो मुझे इसका हिस्सा बनना है। वेल, तब तुम्हें सब पता होना चाहिए इसके खतरे के बारे में। जैसा कि आपने कहा, देखते हैं ये कहां तक जा रहा है। मुझे जानना है कि तुम क्या हासिल कर सकते हो। अगर ये प्लान काम नहीं किया तो हम वहीं रह जाएंगे जहां थे। हाँ बिल्कुल। ठीक है फिर। हमने तुमसे क्या कहा था एडगर? भगवान ने इसे हमसे अलग बनाया है, उसने इसे होशियारी से नहीं बनाया। तुम देख रहे हो फ्रीमैन, मेरे और जेपिटी रायल के अलावा किसी को इस वापस दिए पैसे की खबर नहीं है, ना ही होगी, ताकि हम कोई मुसीबत में ना पड़े। उसके बारे में सुनो, उसके बारे में अच्छे से जान लो, और मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या है कि क्या फोन काम करता है जब यहाँ कोई नहीं होता? नहीं, आमतौर पर तो नहीं रहता है। क्या मैं एक बार इस्तेमाल कर सकता हूँ? हाँ ठीक है। उसका ख्याल रखा जा रहा है। हेलो। हेलो, हेदर से बात कराओ प्लीज। वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकती हो? सारा, मैं ईमेल हूं। पता है शेरिफ। देखो मुझे हीदर को कुछ खबर बतानी थी। वो आज हमारे यहाँ जो मेहमान आए थे उसके कारण शायद हीदर सो ना पाए। मिस्टर फ्रेंच। हाँ मिस्टर फ्रेंच, फ्रीमैन फ्रेंच। हेदर इस वक्त किसी से भी फोन पर बात नहीं करना चाहती। हाँ मैं ये समझ सकता हूँ। ओके, ठीक है, उसे मेरा एक संदेश दे देना। उससे कहना कि हमारा एक कंपनी से सौदा हुआ है जो कि कम्बरलैंड में है। वो सबके एरिया कोड बदल चुका है और एडगर ने कॉल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसे खींचते हुए क्रम्बलैंड ले आया। हाँ, गलती हो गई। हाँ, तो अगर तुम उसे बता सकोगी कि मैंने कार भी चेक कर ली है और उसका बटुआ भी मिला है। देखो, तुम्हारे घर की तलाशी वाली कहानी से हम कुछ भी प्रूव नहीं कर सकते थे, इसलिए तुमको जाने दिया, जैसा तुमने पूरे पैसे को जाने दिया। तुम बहुत नजदीक थे, लेकिन तुम उसे पूरा नहीं कर सके। तुम्हारे अंदर कोई दम नहीं है। तुम लोगों के पास कलेजा है ही नहीं।
उन्हें 2 लाश मिलेंगी। जरूर, उस लड़के की जिसने बैंक में डकैती डाली और साथ में उसके ड्राइवर की। इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वैसे भी हमने तुम्हें पकड़ा था। तुम्हें नहीं पता, सब ऐसे ही होता है, खासकर तब जब तुम्हें कोई नहीं जानता। नहीं नहीं नहीं, तुम धोखेबाज हो। मैंने तुमसे कहा था फ्रीमैन कि लोग तुम्हें हैरान कर सकते हैं। मेरा नाम फ्रीमैन नहीं है। जो भी कोई तुम हो, शुक्रिया हमारे रिटायरमेंट के तोहफे के लिए। ये शेरिफ, तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत होशियार हो, लेकिन सच्चाई तुम्हें नहीं पता है। क्या है बताओ? तुम्हें कुछ नहीं पता है कि ये किस बारे में है। माफ कर दो मुझे। बैग नीचे फेंक दो। क्या तुमने सुना नहीं? मैंने कहा बैग नीचे फेंक दो। हमें जो चाहिए था वो वहां पे है। ये तो पूरा खिलाड़ी है, पर इस खिलाड़ी का खेल खत्म। जाने दो। इसी को हम चाल कहते हैं, समझे तुम? हानी, हानी, हाय। अब तुम्हें याद है मैंने कहा था कि पापा मदद लेकर आएंगे? याद है मैंने कहा था ना कि वो तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने के लिए। क्या आपने पापा से सुना? चाहे कुछ हो जाए, पर अब मुझे यह करना होगा। अगर मैं नहीं कर पाया तो मेरे जीने का कोई फायदा नहीं, कोई भी फायदा नहीं। हे, हम एक परिवार हैं। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हेलीड्रॉप एयरलाइन कस्टमर केयर में मैं हूँ मिशेल। आपकी किस तरह से मदद कर सकती हूँ? अब मुझे नहीं पता कि मुझे आपसे ही बात करनी चाहिए या नहीं। मुझे इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट की जरूरत है एक मरीज के लिए। बेशक, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ मैम। अच्छा, तो पहले आप बताइए कि कहाँ जाना चाहती हैं आप? मैम, आप कहाँ जाना चाहती हैं? अर्जेंटीना। On the map of broken hearts, from London Bridge to Battery Park, I see you just made your mark.
may seem like stardust memories. So don't lose the thrill. Don't say you'll save yourself until you're sure You'll never be. But if that's really what you need, I will tell you lies. Say